नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिरजाराम। आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा 21 चैनल। दोस्तों, जीडीएस से आईपीपी में जाने के लिए जो अभी एग्ज़ाम आया हुआ है उसमें इस बुक से आपके 100% इसी में से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अच्छे से तैयारी करते हैं। एपिसोड 2 आईपीपी की परिचालन मॉडल। इस खंड का उद्देश्य एंड यूज़र को आईपीपी के परिचालन मॉडल का एक अवलोकन प्रदान करना है। एंड यूज़र एक्सेस पॉइंट और शाखाओं की परिचालन संरचना को समझने में सक्षम होंगे। एंड यूज़र को उनके गतिविधियों के बारे में जिन्हें वह करना चाहता है, आईपीपी में उनका क्या स्थान है, और आईपीपी और डाक विभाग के बीच विचार विमर्श के बारे में संक्षिप्त अवलोकन भी मिलेगा। आपको पता है एंड यूज़र किसे कहते हैं? बीपीएम, एबीपीएम या जो उप डाकघर में मौजूद जो कर्मचारी है वो एंड यूज़र हैं। आईपीपी की संरचना एक सिंहावलोकन। संपूर्ण भारत में व्यापित सुनिश्चित करने हेतु आईपीपी के पास भारत के प्रमुख राज्यों में 23 अंचल कार्यालय हैं, यानी 23 सर्किल कार्यालय हैं। आगे आईपीपी की 650 शाखाएं हैं, यानी आईपीपी के पास में 650 शाखाएं हैं जो देश के प्रत्येक प्रमुख जिलों में हैं। देश के एक जिले में एक कार्य उसकी ब्रांच है। इनमें से अधिकांश शाखाएं मुख्य डाकघर के साथ तथा कुछ उप डाकघर के साथ कार्य करती है। यह आपको पता है। प्रत्येक अंचल कार्यालय यानी सर्किल कार्यालय सहायक महाप्रबंधक और दो मुख्य प्रबंधक। इसका अर्थ क्या है? एक परिचालन और दूसरा विक्रय को प्रबंधित करने हेतु द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। सभी परिचालन से संबंधित कारोबारी गतिविधियां मुख्य प्रबंधक और परिचालन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक शाखा में एक वरिष्ठ प्रबंधक यानी शाखा प्रबंधक जो होता है, ब्रांच मैनेजर, वरिष्ठ प्रबंधक यानी क्षेत्रीय परिचालन प्रबंधक, क्षेत्रीय विक्रय जो सेल्स मैनेजर होता है वो, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय अधिकारियों की एक टीम हो गई, जैसे एओएम, टीएम यानी टेरिटरी मैनेजर, टीओ टेरिटरी ऑफिसर। अब टेरिटरी ऑफिसर की जगह दूसरा जो भी वर्तमान में वैकेंसी आई हुई है वो है वरिष्ठ प्रबंधक, यानी शाखा प्रबंधक के रूप में संदर्भित शाखा की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और उस अंचल कार्यालय में रिपोर्ट करती है जिसके नियंत्रण में उसकी या उसका शाखा आता है। प्रबंधक यानी क्षेत्रीय परिचालन एवं के रूप में संदर्भित यानी दैनिक परिचालन का प्रबंधन और निगरानी करता है। एवं का कार्य है वो दैनिक परिचालन का प्रबंधन करना, देखरेख करना और निगरानी रखने का काम है उसका। प्रबंधक यानी क्षेत्रीय विक्री जो सेल्स मैनेजर होता है, टेरिटरी मैनेजर होता है, उसका एसएम के रूप में संदर्भित सभी एक्सेस पॉइंट पर विक्री यानी ये इसका टेरिटरी मैनेजर का नहीं, एएसएम का कार्य है के रूप में संदर्भित सभी एक्सेस पॉइंट पर विक्रय का प्रबंधन करना, यानी कितनी जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो बिक रहे हैं या नहीं। विक्रय का अर्थ होता है बेचना, वो कैसे उसका प्रचार हो रहा है नहीं, ऐसा सब कुछ। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय अधिकारी, टीएम और टीओ के रूप में संदर्भित आईपीपी में क्षेत्रीय स्तर पर गतिविधियों का प्रबंधन करना, यानी जो क्षेत्र है वहाँ जाकर उनका प्रचार प्रसार करना और उनको देखना और विस्तार करना उनका काम है टीएम और टीओ का। प्रबंधक क्षेत्रीय परिचालन और प्रबंधक द्वारा शाखा प्रबंधक को रिपोर्ट, यानी ये जब इन शाखा प्रबंधक को रिपोर्ट करते हैं, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रबंधक की रिपोर्ट, इनको शाम को रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई इतने खाते खुले हैं, ये हो रहे हैं। और आईपीपी डाक विभाग पारस्परिक विचार विमर्श, आईपीपी और डाक विभाग है ना, ये दोनों के बीच में विचार विमर्श की जो गतिविधियाँ होगी वो
उल्लेखित परिचालन मॉडल के अनुरूप डाक विभाग आईपीपी के लिए एक कारोबारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? कारोबारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो अगला है हमारा, इसलिए आईपीपी अपने ग्राहक को बैंकिंग और भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए डाक विभाग के एक्सेस पॉइंट व बुनियादी ढांचों का उपयोग करता है। आईपीपी केवल डाक विभाग का उपयोग कर रहा है। वो कैसे? जैसे बीपीएम से कार्य करवा रहा है, एबीपीएम से कार्य करवा रहा है, उपडाक है या प्रधान डाक है, वहाँ से कार्य करवा रहा है। तो एक ये बुनियादी ढांचे पर ही इनको एक्सेस पॉइंट के माध्यम से ये करवा रहा है। प्रत्येक आईपीपी शाखा से विभिन्न एक्सेस पॉइंट मुख्य डाकघर 800 के करीब हैं, उपडाकघर 25,000 के करीब हैं। ऐसे ये बता रहे हैं कि मुख्य डाकघर एचओ है वो कितने हैं, यानी वो ये 800 है कितने, ये तो मुझे पता नहीं है, पर उपडाकघर 25,000 या शाखा डाकघर 1,30,000 के करीब है। यानी भारत में टोटल इतने डाकघर हैं तो 1.5 लाख 1,55,000 के करीब डाकघर हैं। क्योंकि आईपीपी सात ग्राहक परिचालन के लिए डाक विभाग को, यानी डाक विभाग की जो श्रम शक्ति है और बुनियादी ढांचों का लाभ प्राप्त करता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उद्देश्यों के संरेखण और परिचालन अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईपीपी सभी स्तरों पर डाक विभाग के विभिन्न हितधारकों के साथ संलग्न हो। विभिन्न स्तरों पर डाक विभाग और आईपीपी के बीच विचार विमर्श का एक सिंहावलोकन नीचे दिया गया है। कैसे सिंहावलोकन है देखते हैं। शाखा कार्यालय निवियो उपडाकघर एसओ अंतिम छोर तक ग्राहक सेवा प्रदान करते हैं। आईपीपी के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से विक्रिय और वे परिचालन करते हैं। मुख्य डाकघर के साथ प्रबंधक क्षेत्रीय परिचालन यानी प्रबंधक क्षेत्रीय विक्रिय का संयोजन। शाखा प्रबंधक अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक्सेस पॉइंट के प्रबंधन के लिए डाक विभाग के उप अनुभाग अधिकारी के साथ संयोजन। अंचल कार्यालय द्वारा डाक विभाग में वित्तीय समावेशन प्रमुख को रिपोर्ट एवं संयोजन करना। परिचालन मॉडल की परिचालित करने हेतु आईपीपी और डाक विभाग के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये सहमति ज्ञापन बैंक कारोबारी प्रतिनिधि परिचालन मॉडल के बराबर मौजूदा दिशा निर्देशों के समान था। सहमति ज्ञापन के अनुसार डाक विभाग और आईपीपी की भूमिका और जिम्मेदारियां परिशिष्ट में सम्मिलित है। सभी स्तरों पर डाक विभाग व आईपीपी के बीच लिखित रूप से नीचे दिखाया गया है, आरेख बनाया है। इसमें देखते हैं क्या है कि डिविजनल हेड के नीचे क्या आएगा, डिवीजन ऑफिस आता है, सब डिवीजन हेड्स आता है, ठीक है। हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के नीचे जो ब्रांचें हैं वो आ रही है। अब ब्रांच मैनेजर, ये ब्रांच मैनेजर के नीचे एरिया ऑपरेशन मैनेजर एएम ऑपरेशन बोलते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर आएगा। एरिया सेल्स मैनेजर के नीचे टेरिटरी मैनेजर टेरिटरी ऑफिसर दोनों आते हैं। अब आगे ये इनका सेल्स का जो काम है वो, ऑपरेटर का जो काम है वो, आईपीपी स्टाफ और डीएपी स्टाफ दोनों की भूमिका है। कॉर्पोरेट एंड सर्किल इंटरेक्शन मॉडल। अब देखते हैं पोस्टल डायरेक्टर और सीपीएमजी और डीपीएस, ये तो है आईपीपी के स्टाफ। ये आईपीपी कॉर्पोरेट ऑफिस है, इसमें सर्किल मैनेजर होगा, सर्किल सेल्स मैनेजर होगा और सर्किल ऑपरेशन मैनेजर होगा। इनको आप समझ लेना। आपको इनमें से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं तो इनको भी देख के जाना जरूर। डाक विभाग आईपीपी की पारस्परिक विचार विमर्श समिति। अब देखो इसमें क्या है विचार विमर्श समिति। कार्यात्मक समन्वय, प्रभावी संचार और हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंचल, क्षेत्रीय, मंडल स्तर पर पारस्परिक विचार विमर्श समितियां बनाई गई है।
इन स्तरों पर अधिकारियों के बीच विचार विमर्श का लक्ष्य है। आईपीपी कारोबारी उद्देश्यों के प्रति हितधारकों के बीच खरीदारी विकसित करना। आईपीपी कारोबारी उद्देश्यों के प्रति हितधारकों के बीच खरीदारी विकसित करना। यहाँ से हमें कोई भी एक लाइन बन सकती है और हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसे अच्छे से देख लेना। विचार विमर्श समिति के बारे में भी एक क्वेश्चन बनेगा, जरूर आप देखना। विक्रय व विपणन संयुक्त स्वामित्व की भावना के साथ को ऊपर ले जाना और लक्ष्य निर्धारण, निगरानी और नए उत्पाद को लॉन्च करना। विपणन अभियान परिचालन के अंदर क्या है, संयुक्त स्वामित्व की भावना के साथ परिचालन करने के माने संयुक्त स्वामित्व की भावना के साथ में करना है परिचालन। ग्राहक सेवा, शिकायत निवारण व अनुपालन, प्रशिक्षण और डिवाइस इत्यादि, ये परिचालन मॉडल के अंतर्गत आता है। आईपीपी की प्रबंधकीय कौशल और डाक विभाग की परिचालन निष्पादन क्षमताओं के साथ अनुभव का योग। पारस्परिक विचार विमर्श इस तरह आईपीपी के बीच सूचीबद्ध रूप से संवैधानिक समितियों की सिफारिश के साथ समिति द्वारा सुझाए गए कोरम के साथ सभी तीनों स्तर पर विचार विमर्श हेतु सहमत है। स्तर सदस्यगण द्वारा अध्यक्षता द्वारा आयोजित और बारंबारता। अंचल स्तर पर क्या है, डाक विभाग, पीएमजे। आप अंचल स्तर इन ऊपर जो सर्किल स्तर है उस पर क्या कौन कौन अधिकारी होते हैं, आप है ना, जो अधिकारी है इनकी जो मेंबरशिप हैं वो उनके बारे में आप अच्छे से देख के जाना, ताकि आपको कोई भी सवाल पूछे तो आप फंसे नहीं। डाक विभाग, पीएमजी और डीपीएस जो सर्किल स्तर पर हैं वो पीएमजी और डीपीएस होते हैं, मुख्यालय जो उस पर। आईपीपी अंचल जो आईपीपी जो सर्किल है उसके ऊपर यानी अंचल प्रबंधक जो उसका जो मैनेजर है, सर्किल मैनेजर, मुख्य विक्रिय और परिचालन, ये 3 पोस्टें होती है। द्वारा अध्यक्षता सीपीएमजी और डीपीएस मुख्यालय स्तर पर करता है और बारंबार प्रत्येक 2 माह में एक बार इनकी क्या होती है, मीटिंग। 2 बार इनकी संवैधानिक विचार। क्षेत्रीय स्तर पर, अब क्षेत्रीय स्तर पर क्या होता है, डाक विभाग मंडल अध्यक्षक यानी जो आपका डिविजनल है, आईपीपी में शाखा प्रबंधक, आमंत्रित अंचल प्रबंधक, सर्किल जो अधिकारी होता है वो, पीएमजी, डीपीएस, क्षेत्रीय डीपीएस और मासिक स्तर पर इनकी होती है वो 2 महीने में एक बार मीटिंग, इसमें महीने में एक बार। अब मंडल स्तर पर डाक विभाग, एसपी, आईपीओ, आईपीपी, शाखा प्रबंधक, एओएम, एसएम, मंडल अध्यक्ष, मंडल कार्यालय पक्ष इन 15 दिनों में एक बार ये विचार विमर्श संबंधित बैठकें लेते हैं। ये बैठक की जो कार्यसूची है वो क्या है। अब आईपीपी और डाक विभाग द्वारा समान रूप से कार्य निष्पादन की समीक्षा करते हैं। कुछ विशेष क्षेत्रीय कार्यसूची को जोड़ा जा सकता है। संयोजक द्वारा 3 दिनों में बैठक की कार्यसूची जारी किए जाएंगे। अंचल यानी स्तरीय समिति यानी सर्किल स्तरीय जो समिति है वो अंचल स्तर पर आयोजित विचार विमर्श द्वारा यह उम्मीद है कि परिचालन विषय संभालने की तुलना में कारोबारी प्रबंधकीय मुद्दों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। इस समिति द्वारा यह उम्मीद है कि समिति परिचालन संबंधित केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देगी। देखते हैं क्रम संख्या 1, कारोबारी उद्देश्य और परिचालन उद्देश्य। अब आईपीपी के जो कारोबारी उद्देश्य हैं या पोस्ट ऑफिस का जो कारोबारी उद्देश्य है और परिचालन उद्देश्य ये क्या है। तो विक्रय जो इसका कारोबारी उद्देश्य है, विक्रय बेचना, क्षेत्रों और विक्रय योजना के मध्य लक्ष्य आवंटन,
विक्री को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना, विक्री को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना, जैसे एंड यूज़र जो भी हैं उनको पेंसिल है, कोई गिफ्ट रखते हैं, या कोई ऐसे कुछ जैसे बादशाह नाम का या बाहुबली नाम का कुछ ऐसे वो प्रोग्राम चलाते हैं और प्रोत्साहन राशि उनमें दी जाती है, और अच्छे से वो खाता खोलें और अधिक से अधिक कार्य करें, उनके लिए प्रोत्साहन, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, वो होता है उनका कार्य। प्रदर्शन के साथ लक्ष्य पर ध्यान रखना, कारोबार बढ़ोतरी में सहायता प्रदान करना, अनुपालन और प्रमाणन, प्रशिक्षण और अनुपालन से संबंधित बढ़ते मुद्दों को हल करेंगे। विपणन में क्या है, अंचल में विक्रय और विपणन संबंधित गतिविधियों की योजनाएं बनाएं, आवश्यकता अनुसार अभियान और योजना का कार्यान्वयन, अभियानों की प्रदर्शन पर ध्यान देना। ग्राहक सेवा, एक ग्राहक की जो सेवा है वो क्या करते हैं, परिचालन संबंधित बुनियादी ढांचों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, नए काउंटरों की योजनाएं बनाएं, आईपीपी को कमीशन पे आउट की सिफारिश करें, सेवा गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की समीक्षा करें और परिचालन स्तर पर परिवर्तन यदि कोई हो की सिफारिश करें। आईपीपी डाक विभाग में निर्देशालय स्तर को परिवर्तन का प्रस्ताव दे। आंतरिक सूचना, कर्मचारी संघों और आंतरिक हितधारकों के साथ परिचालन समन्वय, डाक विभाग और आईपीपी के मध्य परिचालन। अब क्या है परिचालन, सूचनाओं को प्रबंधित करें, यह इनका आंतरिक सूचना और परिचालन समन्वय के अंतर्गत आता है। संबंधित मुद्दों का समाधान, अगले 2 माह के लिए संयुक्त निष्पादन योजना, नकली नोट, धोखाधड़ी इत्यादि जैसे किसी मामले को उच्च मंच तक बढ़ाने की आवश्यकता है, यह परिचालन समन्वय के अंतर्गत आएगा। डाक विभाग और आईपीपी के मध्य परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान, ये 3 पॉइंट इसमें 2 एक ही पॉइंट है। वो कर्मचारी संघ और आंतरिक हितधारकों के साथ सूचनाओं को प्रबंधित करें, यह आंतरिक सूचना है। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विचार विमर्श, अब क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विचार विमर्श कैसे करते हैं, तो क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित विचार विमर्श द्वारा समिति के सदस्य या निचले स्तर की समिति द्वारा उठाए गए परिचालन मुद्दों के साथ साथ कारोबारी प्रबंधकीय दोनों मुद्दों पर बराबर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कारोबारी उद्देश्य और परिचालन उद्देश्य, इनका कारोबारी उद्देश्य क्या है और परिचालन उद्देश्य क्या है, ये समझना हमें जरूरी है। विक्रय, अब देखिए क्षेत्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, विक्रय मंडल लक्ष्य आवंटित करता है, अंतिम मील पर कारोबारी गतिविधियों की निगरानी और बढ़ोतरी, प्रदर्शन पर ध्यान रखना। परिचालन उद्देश्य अनुपालन और प्रमाणन, अंतिम मील यूजर के लिए योजना, प्रशिक्षण, प्रमाणन और रिफ्रेशन पाठ्यक्रम, यूजर द्वारा भेजे गए प्रदर्शन और गतिविधि संबंधित मुद्दों को हल करना। विपणन और ग्राहक सेवा, अब विपणन अभियान का योजना बनाना और आगे बढ़ाना, मौजूदा अभियानों के प्रदर्शन पर ध्यान देना, नए उत्पादों के परिचय कार्यक्रम का निष्पादन करना। ग्राहक सेवा के अंतर्गत सेवा गुणवत्ता व संबंधित आए हुए मुद्दों को हल करना, ग्राहक सेवा के अंतर्गत आएगा। यह है क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विचार विमर्श के अंतर्गत। प्राथमिक भुगतान प्रस्तावों को प्राथमिकता दें और कमीशन हेतु सिफारिश करें, किसी भी गलत विक्रय के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। इनमें से हमें एक पॉइंट बन के सामने आएगा और क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो परिचालन का उद्देश्य क्या है वो भी ध्यान रखना है कि अनुपालन, प्रमाणन, ग्राहक सेवा, परिचालन समन्वय, ये सब देख लेना आप। आंतरिक सूचना, कर्मचारी संघों के साथ सूचनाओं को प्रदर्शित करें, एंड यूजरों के बीच आईपीपी उत्पाद के प्रयोग को बढ़ावा देना, आईपीपी और डाक विभाग के बीच परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान, अगले माह के लिए संयुक्त निष्पादन योजना,
नकली नोट, धोखाधड़ी इत्यादि जैसे किसी ही मामले को उच्च मंच तक बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रोत्साहन भुगतान संबंधित मुद्दों यदि कोई हो का समाधान करें। दोस्तों, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, पर ये बोर होने वाली कोई बात नहीं है। आप इसमें ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो भी क्वेश्चन बनता है आप दिमाग में रखिए। और हम ये एपिसोड 1, 2 या 3 के बाद में हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज इन्हीं प्रश्नों यानी इन्हीं एपिसोडों से, और जो बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हम अगले टेस्ट में या अगले एपिसोड में या कुछ दे देंगे। मंडल कार्यालय स्तर पर विचार विमर्श। मंडल स्तर पर आयोजित विचार विमर्श से कारोबार निष्पादन पर अधिक ध्यान दिए जाने और प्रबंधकीय मदों के साथ साथ परिचालन मदों को भी संभालने की आवश्यकता है। आगे है कारोबारी उद्देश्य और परिचालन उद्देश्य। ये इसी का हिस्सा है। मंडल कार्यालय स्तर पर देखो, सर्कल स्तर पर आप पढ़ लिया, क्षेत्र स्तर पर पढ़ लिया, मंडल कार्यालय पर पढ़ रहे हैं। इनका कारोबारी उद्देश्य और परिचालन उद्देश्य क्या क्या है। तो इनका क्या उद्देश्य है? विक्रय को बढ़ाना और मंडल आईपीपी शाखा पर बिक्री योजनाओं की प्रगति पर ध्यान देना। ये सब में जो कॉमन चीज है वो कॉमन ही रहेगी। ध्यान देना वह चुनौतियों की पहचान करना। कारोबारी समझौते के आयोजन हेतु डाक विभाग वीआईपी द्वारा सहयोग की आवश्यकता के विवरण को समझा करें। अनुपालन और प्रमाणन। अंतिम मिल यूजर के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण और रिफ्रेशन पाठ्यक्रम का सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करें। यूजर द्वारा किए गए एवं आगे भेजे गए यदि कोई है गतिविधियों और प्रदर्शन पर ध्यान रखना। विपणन के अंदर क्या आएगा? विपणन अभियानों का वास्तविक रूप में कार्यान्वयन, स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय। ग्राहक सेवा, डिवाइस सहित बुनियादी ढांचों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। नकद उपलब्धता की निगरानी और नकद संबंधित किसी भी समस्या को हल करें। कमीशन भुगतान के लिए क्षेत्रों की पहचान करें। ग्राहकों के साथ वार्तालाप के समय ग्राहक की नई आवश्यकताओं की पहचान करें। आंतरिक सूचना, अंतिम मील यानी जो एंड यूजर है, डाक या डाक सहायक और जीडीएस तक सूचना का प्रसार सुनिश्चित करें। आंतरिक सूचना के अंतर्गत आएगा। परिचालन समन्वय, सेवा गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की निगरानी और मुख्य ग्राहक शिकायतों का समाधान करें। डाक विभाग और आईपीपी के बीच परिचालन संबंधित मुद्दों का समाधान करें। अगले पखवाड़े के लिए संयुक्त निष्पादन योजना। नकली नोट, धोखाधड़ी इत्यादि जैसे किसी मामले को उच्च मंच तक बढ़ाने की आवश्यकता है। लेखा परीक्षा और प्रशिक्षण। यात्रा टिप्पणियों के अवलोकन की परीक्षा डाक विभाग और एफपीपी अधिकारियों द्वारा आयोजित निरीक्षण जांच की समीक्षा करें। एंड यूजर की संरचना का अवलोकन। आईपीपी डाक विभाग के एंड यूजर के माध्यम से ग्राहक सेवा प्रदान करेगा। ग्राहक सेवा 2 प्रमुख चैनलों के माध्यम से प्रदान की जाती है। सीएसपी, ये सीएसपी ध्यान रखना, एचओ और एसओ, बीओ और डोर स्टेप बैंकिंग। सीएसपी मुख्य डाकघर व उपडाकघर शाखा डाकघरों के अंतर्गत एक्सेस पॉइंट व ग्राहक सेवा, बैंकिंग व भुगतान सुविधा प्रदान करता है। सीएसपी क्या क्या है? सीएसपी क्या चीज़ दे रही है और सीएसपी के अंतर्गत ये आ रहा है। उपडाकघर, मुख्य डाकघर, काउंटर डाक विभाग की सभी उपडाकघर और मुख्य डाकघर। आईपीपी के ग्राहक को 2 प्रकार के काउंटरों के माध्यम से सेवा प्रदान करते हैं। समर्पित काउंटर, इस काउंटर पर एंड यूजर केवल आईपीपी ग्राहक को सेवा प्रदान करेंगे। गैर समर्पित काउंटर, इस काउंटर पर एंड यूजर आईपीपी और डाक विभाग
दोनों के ग्राहकों को सेवा प्रदान करेंगे। शाखा डाकघर जो बीओ हैं, शाखा डाकघर एंड यूजर मोबाइल डिवाइस के द्वारा ग्राहक सेवा प्रदान करेंगे। तो शाखा डाकघर के बारे में भी क्वेश्चन जो बनेंगे वो भी आप ध्यान रखना। आप तो वैसे काम कर रहे हैं तो सवाल गलत होने की कोई चांस ही नहीं बनेगा, फिर भी आपको पता जो नहीं है वो क्वेश्चन आप ध्यान में रखना कि भाई शाखा डाकघरों में जो कैश लिमिट कितनी है, क्या हम कितने मीटर तक हम अपने कार्यालय के अंतर्गत रहकर जो डोर स्टेप चार्ज नहीं लगता है वो कितने मीटर है, उसका 300 मीटर का दायरा है तो 300 मीटर के अंदर रहकर ही उसको कार्य करना है, उसकी जो लिमिट है आईपीपी वो भी, और जो उनके चार्ज हैं वो भी ध्यान रखना है। डोर स्टेप बैंकिंग जीडीएस बीपीएम द्वारा ग्राहक के द्वारा पर सभी बैंकिंग सेवाएं हैंडल डिवाइस मोबाइल डिवाइस द्वारा प्रदान की जाती हैं। ध्यान दें कि सीएसपी के सभी प्रयोगकर्ता और द्वार पर प्रदान करने वाले केवल केवाईसी ग्राहक को सेवा प्रदान करते हैं, अर्थात वह ग्राहक जो खाता खोलता है और आधार के द्वारा प्रमाणित किए जा सकते हैं। हालांकि आईपीपी शाखा के साथ सह स्थित सीएसपी गैर केवाईसी ग्राहकों को भी सेवाएं प्रदान करते हैं। एंड यूजर की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। एंड यूजर जो संचालक है, जो आईपीपी की सेवा जो प्रदान करते हैं, वो उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां क्या क्या हैं वो देखते हैं। एंड या जो यूजर की भूमिकाओं का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। उप डाकघर, मुख्य डाकघर, घर घर पर एंड यूजर। समझ गए भूमिका का विवरण क्या है। ग्राहक को ऑनबोर्डिंग। अब ग्राहक को ऑनबोर्डिंग क्या क्या चीज़ करते हैं। बचत खाता खोलना ई केवाईसी हेतु, यानी जो बचत खाता खोला जाता है ई केवाईसी साथ में की जाती है। चालू खाता खोलते हैं यानी करंट अकाउंट खोलते हैं। बचत खाता खोलना शाखा के साथ सह स्थित मुख्य डाकघर और उप डाकघर के गैर केवाईसी के साथ। ठीक है। काउंटर पर खाता सेवा। केवाईसी और गैर केवाईसी दोनों ग्राहकों के लिए काउंटर पर खाता सेवा उपलब्ध है। नगद निकासी जमा। काउंटर पर नगद भी जमा कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। विभिन्न चैनलों द्वारा विप्रेषण सुविधाएं या आरटीजीएस एनईएफटी जो हम कर रहे हैं, नेफ्ट आरटीजीएस है वो। बिल भुगतान, यानी काउंटर पर हम क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उनमें से एक सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी सेवाएं आईपीपी नहीं देता है, तो देता है या नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और 5 ऑप्शन आपके आएंगे, उनमें से जो सही है वो आपको टिक करना है। काउंटर पर क्या सेवा दे रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। QRCF प्रश्न, अनुरोध, शिकायत, प्रतिक्रिया। प्रबंधन, खाता प्रबंधन गतिविधियां जैसे केवाईसी का अद्यतन और गैर केवाईसी सूचना। खाता बंदी। मृतक दावे का निपटान, यानी जो मृतक खाते का निपटान है ये उप डाकघर मुख्य डाकघर में ही होता है। खाता बंद करना, मृतक दावे का निपटान, ये आप ध्यान रखना। यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं प्रति विक्रय और तृतीय पक्ष के उत्पादों की सेवा। दिन की समाप्ति ईओडी, एंड ऑफ द डे। ईओडी किसे कहते हैं। आईपीपी में ईओडी कब करते हैं, कितने बजे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किस रूप में गतिविधियां। डाक विभाग द्वारा आईपीपी के ओर से दिए गए प्राप्त नकद की का मिलाप करें, यानी आईपीपी जो सेवा दे रही है शाम को 4 बजे एंड ऑफ द डे करते हैं, वो हिसाब किताब करते हैं, उसे बोलते हैं ईओडी। तो आज इतना ही दोस्तों, ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। धन्यवाद।